सूरह तौबा आयत नंबर 28 में जो नजसुन शब्द है, ये एक्स मुस्लिम अपने हिसाब से बताता है कि नजसुन का मतलब नजस होता है, और जितने भी गैर मुस्लिम हैं सब गंदगी हैं, पोटी हैं, अनक्लीन हैं। कुरान शरीफ में नजसुन का मतलब पोटी नहीं होता, बल्कि नजसुन का मतलब अपवित्र होता है, और अपवित्र का मतलब पोटी नहीं होता। नजसुन का मतलब तुम्हारे सोच से नहीं बल्कि अल्लाह के कलाम से तय होगा। नजस मतलब सिर्फ गंदगी नहीं होती, इसके और भी मायने हैं। खास करके कुरान शरीफ में जो नजसुन शब्द है, यह शारीरिक गंदगी के बारे में नहीं है। नजसुन शब्द को एक्स मुस्लिम इस तरह समझते हैं जैसे हम कहते हैं अपना दिल साफ रखना। इसका मतलब ये नहीं कि अपने दिल को कपड़े की तरह धोना है। यही मिसाल में है सारे सवालों का जवाब। पहले तो आप इस वीडियो को देखिए। एक आयत आती है 28, और ये क्या कहती है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमा मुशरिकीन नजसा। मुशरिकीन जो है, काफिर जो है, वो ए ईमान वालों याद रखो, काफिर और मुशरिकीन जो है वो नजस है। नजस मीन फिल्थी है, पोटी है, अनक्लीन है। ये तो कुरान की आयत बता रही है। जी बात यह है कि इस्लाम, कुरान, अल्लाह ये कह रहे हैं, अल्लाह के रसूल, कि जो बात कुरान में नहीं और हदीस में नहीं, और जो आदमी अपने पास से कहे, मैं कहूँ, कोई भी दुनिया का आदमी कहे, मुर्तिद की तो कोई बात ही नहीं है, कोई मैं कहूँ, उसका ठिकाना जहन्नुम है। कुरान शरीफ के अर्थ को बदलने से बड़ा कोई गुनाह नहीं। नजस मतलब पोटी, ये इल्जाम कुरान पर नहीं। जो लोग कुरान शरीफ के अर्थ को बिना समझे उसका अर्थ बदल देते हैं, उनकी अकल पर पर्दा है। आम भाषा में नजस का मतलब होता है गंदी चीजें, जैसे पेशाब, पखाना आदि। ये शारीरिक अशुद्धि है। मगर कुरान शरीफ के सूरह तौबा आयत नंबर 28 में जो नजसुन शब्द है, यहाँ अल्लाह ने कहा, ए ईमान वालों, मुशरिक लोग अपवित्र हैं। ये उनके लिए कहा गया जो लोग मुसलमानों से जंग करते थे। अब आप ही अपने दिमाग से सोचे, मुशरिक तो इंसान है, और इंसान का शरीर खुद ब खुद गंदा नहीं होता। यहाँ नजसुन का मतलब शरीर की गंदगी नहीं होती, बल्कि आस्था की गंदगी होती है, यानी रूहानी अशुद्धि, जिससे दिल और ईमान प्रभावित होते हैं। इसे टॉयलेट या पखाने से जोड़ना गलत है। ये कैसे साबित होगा कि शारीरिक अशुद्धि नहीं बल्कि आस्था और रूहानी अशुद्धि के बारे में है कुरान में। अगर नजस का मतलब गंदगी होता तो मुशरिकों को नहाने से पवित्र किया जा सकता है, मगर ऐसा नहीं है। आस्था और रूहानी गंदगी ऐसा नजस है कि नहाने से भी पाक नहीं होते। यहाँ अल्लाह ने कहा, मुशरिक तो अपवित्र है, इन्हें मस्जिद हरम के पास ना आने दिया जाए। यहाँ अगर शारीरिक गंदगी के बारे में बात होती तो मुशरिक लोग नहा धोकर, पवित्र होकर, पाक साफ होकर मस्जिद हरम के पास जा सकते हैं, मगर ऐसा नहीं है, क्योंकि नजसुन का मतलब कुरान शरीफ में आस्था और रूहानी गंदगी के बारे में बताया है, ना कि पोटी के बारे में। सूरह तौबा में शुरू से आखिर तक जो भी लिखा है, उनके लिए लिखा है जो लोग मुसलमानों पर जुल्म करते थे। जुल्म के खिलाफ लड़ना तो हर धर्म सिखाता है। जो भी लिखा है सही लिखा है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करते जाइएगा।